अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं इश्क के नगमों से अलग हटाकर आपकी उस वायरल जो आपने वो कविता पढ़ी थी जो पद्मावती को लेकर जो पूरा विवाद छिड़ा था, हालांकि उस विवाद को लेकर भी बहुत सारे टेढ़े मेढ़े उसमें से रेखाएं निकली जिनकी जरूरत शायद नहीं थी। लोग असली मुद्दे को समझ ही नहीं पाए कि विरोध क्यों हो रहा है और क्या होना चाहिए। इसमें दो श्वेता मेरे बहुत स्पष्ट स्टेटमेंट हैं कि जब ये हुआ था तब और जो झगड़ा हुआ वहां पर मारपीट हुई सेट पर, तो टीवी चैनल्स की जो एक इच्छा होती है कि साहित्य और कला के क्षेत्र में जो लोग राजनीति में हो उनसे टिप्पणियां लें, तो हमसे टिप्पणी लेने के लिए चैनल्स आ रहे शुरू हो गए कि भाई आप टिप्पणी करिए इस पर। तो मैंने अपने ऑफिस से ये कहा कि हम दोनों की निंदा प्रशंसा नहीं करेंगे। मारपीट करना और खास तरफ से पधारो हमारे देश वाला देश जो सबको अतिथि स्वीकार करता है, मैं किसी को मारना पीटना यह शोभनीय नहीं है, लेकिन मेरी लोक आस्थाओं की किसी विषय पर फिल्म बनाना और मुझसे पूछे अनुमति बिना या मेरी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, मुझसे किसी एक बहुत बड़े विचारक ने कहा कल आप कविता लिखोगे या मैं कविता लिखूं तो आपसे पूछ के लिखूंगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं लिखोगे, पर मेरी मां पे लिखोगे तो पूछ के लिखोगे। बिल्कुल बिल्कुल आप कविता लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर मां पद्मावती लोक आस्थाओं का विषय है। किसी ने मुझसे कहा ये तो इतिहास कैसा है, कैसे पता कहां इतिहास है। मैंने कहा मेरे परदादा जो मैंने देखे नहीं वो हर बात पे लाठी उठा लेते, मुझे कैसे पता चला? मेरे दादा ने मेरे को बताया कि मेरे पिताजी हर बात पे लाठी उठा लेते थे। अब मैं अपनी बेटी को बता रहा हूं कि मेरे जो परदादा थे वो हर बात पे लाठी। अब मैं ढूंढूं इसका इतिहास कहां लिखा हुआ है किताब में। तो ये लोक गाथाओं से हमारे पास इतिहास आता है, वैसे आया। तो मुझे स्मरण में थी, तो मैंने एक कविता जो पंडित नरेंद्र मिश्र जी चित्तौड़ के हैं और मेवाड़ राजवंश के राज्य कवि हैं, हमारे बहुत आदरणीय वाचिक परंपरा के कवि हैं, उनकी एक कविता मुझे स्मरण थी। मैंने वो घर के मोबाइल पे जो ऑफिस में काम करते हैं उनके सामने सुना दी, उन्होंने वो पोस्ट कर दी, वो वायरल हो गई। उसमें से मुझे कुछ जगह बहुत ही आज तक भी थ्रिल होता है। जैसे जिस समय उसके पास जाती हैं वो गोरा के पास, सेनापति गोरा के पास, और कहती हैं कि अहंकार में मत रहो, अगर दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर जीते जी पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल में दाग लगा जाओगे। ऐसे समय में जो गोरा का आत्मविश्वास लौटता है, वो जो बात कहता है ना, तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। अब यहां कई लोगों को दिक्कत है, बड़ा अजीब देश है, यहां रंग जो है जातियों में बट गए हैं। बहुत ही अद्भुत बात है। उर्मिलेश जी का शेर है कि केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख दिया जाति धर्म का नाम। अगर केसरिया ध्वज किसी एक राजवंश का राज्य ध्वज है तो उसका सेनापति ये थोड़ी कहेगा कि खिलजी देखेगा हरी रंग की तलवारों का पानी, ऐसे थोड़ी लिखेगा। तो भाषा में यही लिखा, खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। और फिर जो जब तक गोरा के कंधों पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। अच्छा, जब